महाराज जी, आपसे पहला प्रश्न ये है कि सत्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की एक कड़ी में आप सिवान हैं। लंबे समय से आप सिवान ये विचार कर रहे थे कि हाँ एक कथा अब जाके क्या आह्वान व्यक्त करेंगे आगे लोग, कैसे मेहनत हुआ यहाँ पे, किस तरह से इस कथा का आयोजन किया गया। सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। चूँकि मेरा गांव इसी सिवान जनपद में है, बाहर कितना भी कथा आप गा लीजिए, जब अपने घर में कथा गाने की बात आती है तब आंतरिक संतुष्टि प्राप्त होती है। और कथा गाते गाते 12 वर्ष के बाद आदरणीय शरद जी हैं, देवानंद भैया जी हैं, हमारे दुबे भैया जी हैं, नंद कुमार भैया जी, आदरणीय रामेश्वर जी हैं, जितने भी यहाँ पर राजन कल्याण जी हैं, जितने भी लोग हैं जो चिकित्सक हैं यहाँ के, इन सब के मन में भगवान ने प्रेरणा दी। अपने राकेश जी हैं, राजेश जी हैं, सब लोग मिलके, और इन सब का संकल्प, भगवान की कृपा और मेरा सौभाग्य, ये तीनों जब एकत्रित हुआ तब ये बृहद स्वरूप का दर्शन हम और आप पिछले एक सप्ताह से कर रहे हैं। तो अपने जनपद में कथा गाने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ, वो भी अपने जनपद के गठन के 50 वर्ष के शुभ अवसर पर। तो ये थोड़ी मोड़ी कृपा नहीं है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मेरे पर, मेरा सौभाग्य है कि अपने घर में बैठकर अपने लोग इतने सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है। इसके लिए जितने लोग जुड़े हैं सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और साधुवाद। सर, सिवान के शहर में पहली बार आपका ऐसा प्रवचन हो रहा है, तो क्या लगता है कि देख के कैसा लग रहा है कि सिवान के लोग कितने जागरूक हैं राम कथा के प्रति? जागरूक तो भैया जी केवल सिवान नहीं, सब जगह है। हम लोग जहाँ भी कथा गाते हैं सब जगह यही स्वरूप रहता है, लेकिन अपने घर में जब लोग सुनते हैं तो अधिक आनंद आता है। महाराज जी, मेरा एक सवाल ये है कि आपने कहा कि अपने गृह जनपद में कथा कहना बड़ा सौभाग्य की बात है। तो इस सौभाग्य में आपको नहीं लगता बड़ा विलम्ब हुआ? 12 साल का वक्त लगा, आपको लोगों ने यूट्यूब पे सुना, सोशल मीडिया पर आपको पहले लोगों ने जाना, उसके बाद फिर आप यहाँ आए साक्षात। नहीं, अच्छा हुआ। देखिए, किसी भी यात्रा में जब आप यात्रा करते हैं लंबे समय तक, तो यात्रा करते करते आपको जीवन में बहुत कुछ अनुभव में आता है। अनुभव में आने के बाद जब आप कोई बात कहते तो समाज पर उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। आज मैं यदि अपने 5 साल पहले की कथा सुनता हूँ किसी भी माध्यम से, टीवी पर, पेन ड्राइव से, तो अपनी कथा सुन के मुझे हंसी आती है। तो 12 साल यात्रा लगा, कलिकाल में 12 वर्ष की अवस्था को एक तपयुग कहा गया। तो एक तपयुग पूर्ण होने के बाद मुझे सिवान में आने का अवसर मिला। तो केवल मैं कथा नहीं गा रहा हूँ, पिछले 12 वर्ष में मुझे जो जो अनुभव हुआ है उस अनुभव को भी अपनों के बीच रखने का अवसर प्राप्त हुआ। अगर सहयोग की बात कीजिए तो क्या यहाँ सहयोग कैसा मिला लोगों को? दिव्य, दिव्य, शब्दों से नहीं कहा जा सकता उसको। कथावाचक में गीत संगीत और स्वर की क्या भूमिका है? बहुत भूमिका है। विशेष रूप से श्री रामचरितमानस के लिए गोस्वामी जी ने कहा है कि जे गा वही यह चरित सुहाए। स्वामी जी कहने के लिए नहीं कहते हैं, क्या करने के लिए कहते हैं? गाने के लिए। तो गायन के लिए वाद्य भी चाहिए, संगीत भी चाहिए, तो संयुक्त है। संगीत के कारण लोग जुड़े हुए रहते हैं कथाओं से। लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, आपको कथावाचक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे मिली? देखिए, मैं कथावाचक सोच के नहीं बना, मैं भी डॉक्टर बनने वाला था। ठाकुर जी की कृपा, पूर्व जन्म का प्रारब्ध, पिताजी का पुण्य, मेरा सौभाग्य, मेरे पूज्य महाराजश्री की कृपा, उनकी करुणा कि जीवन में एक परिवर्तन हुआ, यू टर्न हो गया पूरा जीवन। और मैं तो व्यापारी था, बिजनेस करता था, कोलकाता में मेरी फैक्ट्री है, आज भी ये भैया देखते हैं। और महाराष्ट्र की प्रेरणा से मैं कथा क्षेत्र में आया। क्या देंगे सिवानवासियों को संदेश कुछ? 8 दिन से संदेश दिया जा रहा है, भगवान श्री राम के चरित्र को श्रवण करके और जितना हो सके उस चरित्र को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास किया जाए। महाराज जी, एक सवाल मेरा और होगा कि क्या आप तो 12 साल का आपका ये एक तपस्या कहें, एक साधना कहें, आपको लगता है कि कुछ शक्ति होती है जो दुनिया को प्रभावित करती है, या कुछ ऐसा है क्या? तभी तो जो लोगों के मन की बात जानता है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बात कहीं और लेके जा रहे हैं आप। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे जान रहा हूँ, कभी आपकी तपस्या साधना है,
ये साधना का विषय है। एक से एक महापुरुष हैं भारत में, आप सामने बैठते थे वो आपके बारे में सब बता देंगे। ये साधना का विषय है, मेरे भीतर वो साधना नहीं है। महाराज जी, राम मानव मात्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, कृष्ण को किस रूप में देखते हैं? देखिए, कृष्ण को मैं उतना नहीं जानता हूँ क्योंकि मैंने भागवत जी को पढ़ा नहीं है। कई लोगों ने कहा कि भागवत जी की भी कथा करिए, प्राय वक्ता करते हैं राम कथा भागवत कथा। भागवत जी कथा के लिए पहला तो विद्वान होना आवश्यक है, जो हम हैं नहीं। वो स्वामी जी ने गाँव की भाषा में लिखी कथा तो हम गा ले रहे हैं। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान लीला कर सकते हैं, जीव लीला नहीं कर सकता है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि पुरुषों में मैं राम हूँ। अर्जुन से भगवान ने कहा है कि मैं क्या क्या हूँ, तो उसमें पुरुष की जब बात आई तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि पुरुषों में मैं राम हूँ। इसलिए किसी भी, देखिए, समाज का निर्माण व्यक्तित्व से होता है। जिस समाज का व्यक्ति जितना, जिसका श्रेष्ठ व्यक्तित्व होगा, वो समाज उतना दिव्य होगा। यदि श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो रामचरित्र के आश्रय में आना ही पड़ेगा। एक समाज दो वर्ग में है, एक या तो राम भक्त है या राम विद्रोही है। आप कैसे समझेंगे कि ये विद्रोही भी है फिर भी राम भक्त है? या हम विद्रोही कैसे तो अभी जांचें? कोई मिला नहीं हमको अभी तक। नहीं, मैं आपको नहीं, मैं समझूँ कि जैसे कई वर्ग को ऐसे चल रहा है कि जो राम भक्त नहीं है वो राम का विद्रोह कर रहा है, तो हम कैसे समझ जाए कि नहीं उन्हें विद्रोह करने वाले हमको नहीं मिले आज तक, हमको आज तक नहीं मिला। जो राम जी की कथा कभी नहीं सुना है वो भी कथा में आने के बाद राम कथा सुनने लगा। एक घटना नहीं, अभी मेरी कथाओं में कई जगह मुसलमान भाई लोग भी आते हैं। हमारे एक देवरिया के मुसलमान कथा के प्रेमी है शहाबुद्दीन अंसारी। मैं क्षेत्र में जहाँ भी कथा करता हूँ अगला जाके बैठ के कथा सुनता है। हाँ, अच्छा, मैं नहीं देख पाया। अभी हम लोग के एक परिकर थे, अब तो नहीं रहे वो, पूज्य महाराज श्री के मेरे परिकर, वो उनका नाम था गुलाम रसूल मोहम्मद खान। मेंढक जिला है, अब तो तेलंगाना में चला गया मेंढक। वहाँ उन्होंने गांव का नाम ही बदल दिया, नाम रख दिया नारायण खेड़, मुसलमानों का गांव। खुद थे गुलाम रसूल मोहम्मद खान, एकादशी भी रहते थे, रोज़ा भी रहते थे। तो हम लोग की कथाओं में जो राघव जी की करुणा कृपा है, जो भगवान की कथा नहीं भी सुनता, एक दिन आ जाए तो कथा सुनने लगता है। तो हम कैसे माने विद्रोह हो रहा है? और जो विद्रोह कर रहे भी होंगे तो भगवान से प्रार्थना है कि उनकी मति को सद्बुद्धि प्रदान करे, विद्रोह समाप्त करे। सर एक चीज़ और, जो कथावाचक का जो नाम आता है तो भगवा कपड़ा है, लेकिन आप में वैसा कुछ नहीं दिखा। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कथावाचक। नहीं, देखिए, भगवा कपड़ा जो है वो संन्यास का प्रतीक है। सन्यासी विरक्त महापुरुष भगवा धारण करते हैं। मैं भगवा पहनने का अधिकारी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ हूँ। मेरी श्रीमती जी हैं, बच्चे हैं, मैं परिवार में रहता हूँ, गृहस्थी में रहता हूँ। भगवा धारण करने का अधिकार मेरे पास नहीं है, उसकी पात्रता नहीं है मेरे को। कैसे धारण कर लेंगे? राम कथा जब आप करते हैं और जब आप वहाँ से दूसरी जगह के लिए प्रस्थान करते हैं, तो क्या ऐसा कोई उदाहरण आपके सामने आया है कि आपकी कथा से प्रभावित होकर जीवन परिवर्तित हुआ? सैकड़ों उदाहरण हैं, एक नहीं सैकड़ों। अभी आपके बगल में एक स्टेशन है बनकटा, उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है। बनकटा के पीछे गांव है अहिरौली बघेल, बाबू साहब लोगों का गांव है, बड़ा प्रसिद्ध गांव है। जब मेरी कथा निश्चित हुई इस गांव में, तो मेरे पास फ़ोन आने लगे क्षेत्र से कि लोग कहते थे, गाँव महाराज जी वह गांव के लोग कथा सुनी। मतलब इस मानसिकता के वहाँ के लोग थे। मेरा जो निवास था कथा के, निवास के पीछे कोई परिवार था कि उनमें आपस में बोला चाली देखा देखी भी नहीं था। और 7 दिन के बाद दोनों भाई आपस में गले लेकर रो रहे थे, एक दूसरे से क्षमा मांग रहे थे। तो हृदय परिवर्तन हुआ ना। एक बार मैं बलिया में कथा गा रहा था, तो 8वें दिन गांव के आयोजन करता के समिति के लोग एक गांव के लोग को पकड़, एक आदमी को पकड़ के लाए 3 बजे मेरे कमरे में। 4 बजे से कथा थी। बोले भाई अभी क्यों आए? तो समय नहीं है मिलने का। तो बोले महाराज श्री ये व्यक्ति कल रात से रो रहा है। घर वालों को सुबह पता चला, दिन भर लोग चुप कराए, चुप नहीं हुआ तो आपके पास लाए हैं। कल ये कथा में गया था, आप इसको पूछिए क्यों रो रहा है।
उसकी आंखें बाहर निकल गई थी रोते रोते। तो मैंने उनसे पूछा भैया क्यों रो रहे हो? तो बोले महाराज जी कल मैं कथा में गया, पहली बार गया और भरत चरित्र की कथा मैंने कल सुनी। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि भगवान ने मुझे भाई नहीं दिया है। यदि भगवान मुझे भाई दिए होते ना तो मैं भरत बन के अपने भैया को प्रेम करता। तो परिवर्तन हुआ ना। देखिए, पात्रता जितनी बड़ी आपकी होगी, पात्र जितना बड़ा होगा, पात्रता उतनी अधिक होगी। जब बर्तन में सामान जाएगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा। एक बड़ा सवाल ये, आमतौर पर जो भक्ति श्रद्धालु में ज़्यादा समझ में जाते हैं महर्षि वाल्मीकि की रामायण और रामचरितमानस, दोनों में क्या अंतर है? दोनों की कथाओं कथानक में अंतर है, कथाओं में अंतर है। वाल्मीकि मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि मानस जैसे समय नहीं मिला करो। सुना हो जो मैं संतों से। देखिए, भगवान हर कल्प में अवतार लेते हैं, तो किसी भी महापुरुष की रचना को आप गलत नहीं बोल सकते। मानस में ही गोस्वामी जी कहते हैं कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरिहं चारु चरित नाना विधि करिहं। भगवान हर कल्प में अवतार लेते हैं, तो हर कल्प में कथाएं थोड़ी थोड़ी बदल जाती हैं। अब जैसे वाल्मीकि रामायण में केवट जी का चरित्र नहीं है, केवल एक संकेत है कि भगवान जब मिथिला गए विश्वामित्र जी के साथ, तो बक्सर के बाद एक केवट ने गंगा जी को पार कराया, बस इतना है। श्री रामचरितमानस में केवट जी का बड़ा विस्तार चरित्र है। दूसरी बात, रामचरितमानस में परशुराम जी का आगमन वहाँ होता है कब? जब प्रभु ने धनुष तोड़ दिया, तुरंत परशुराम जी आते हैं। वाल्मीकि रामायण में भगवान विवाह करके जब अयोध्या लौट रहे हैं तो बीच रास्ते में परशुराम जी मिलते हैं। दोहरी घाट है बड़हलगंज के पास, उसी दोहरी घाट के पास राम जी परशुराम जी मिले, दो हरि मिले थे, इसलिए उसका नाम दोहरी घाट हुआ। तो वाल्मीकि में और श्री रामचरितमानस जी में कथाएं थोड़ी अलग अलग है, मूल ढांचा तो वही है लेकिन प्रसंग थोड़े आगे पीछे है, तो वो कल्प कल्प का भेद है, दोनों सत्य है। स्वामी जी, आप मानस के मर्मज्ञ हैं, क्योंकि आपने अभी कहा कि मानस से ही मुझे समय नहीं मिला कि मैं दूसरा कुछ पढूं। तो एक मानस में दोहा है, मैं आपसे चाहूँगा कि उसका अर्थ बताएं। अधम जात में विद्या पावें, भयहु जथा ए दूध पियावें। इसका अर्थ क्या हुआ, आप मुझे ये बताइए। प्रसंग आप जानते हैं कहाँ का है? जी, कहाँ का है बताइए। काकभूषणी जी का। हाँ, वो कह रहे हैं अपने गुरु से, मतलब इतना ही गुरु जी से नहीं बोल रहे हैं, ये गरुड़ जी से बोल रहे हैं। जी। देखिए, सामान्य तरह से जब आदमी आत्मग्लानि में उतरता है, जीव मनुष्य जब आत्मग्लानि में उतरता है तो अपने को बहुत कुछ बोलता है, मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, कहता है ना। गरुड़ काकभूषुंडी जी महाराज उस आत्मग्लानि में है। गुरुदेव भगवान ने उनको ज्ञान दिया, शिक्षण दिया। गुरु जी वैष्णव थे, वो शैव थे, और वो शैव और वैष्णव में विरोध करते थे काकभूषुंडी जी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकाल भगवान के सामने बैठ कर पूजा में थे काकभूषुंडी जी। उसी बीच गरुड़ जी प्रवेश किए, तो गुरुदेव भगवान के आने के बाद काकभूषुंडी जी उठे नहीं, तो गुरु का अपमान भगवान शिव बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ अजगर हो जाओ। तब वहाँ पर गुरु जी ने प्रार्थना की है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, वही स्तुति हुई वहाँ पर। तो ये काकभूषुंडी जी अपनी दैन्यता बताते हैं कि मैं इतना अधम हूँ। विद्या प्राप्त करने के बाद जिस प्रकार सांप को जितनो दूध पिलाओ जहरी मारता है, मैं ऐसा जड़मती था कि जिस गुरु ने मुझे विद्या दी मैं उन्हीं से विरोध करता रहा। ये इसका अर्थ है। अब इसको आप किसी जाति पर लेकर ना जाए। रही बात मानस जी में जाति व्यवस्था थी, तो आप लोग ये चौपाई तो पढ़ ले रहे हैं और ये नहीं पढ़ रहे हैं कि मानस में राजघाट पर चारों वर्ण के लोग एक साथ नहाते थे। यदि राम कथा में भेदभाव रहता तो एक ही घाट पर चारों वर्ण कैसे नहाता? स्वामी जी, एक चीज, एक लास्ट प्रश्न तक, राम कथा और धार्मिक आयोजन के माध्यम से समाज और राष्ट्र के निर्माण में इसकी क्या भूमिका हो सकती है? बहुत निर्माण है। देखिए, जो धार्मिक है वो राष्ट्रभक्त भी होगा। अब जैसे कथा चल रही है,
तो जितने पंडाल में 12,000 15,000 लोग हैं, सब बेकार लोग हैं। बेकार एक भी आदमी पंडाल में नहीं आता होगा। जितने लोग आ रहे हैं सब काम करने वाले लोग हैं, सब व्यस्त लोग हैं। जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसी को धर्म से भी मतलब है, उसी को राष्ट्र से भी मतलब है। लापरवाह को इससे मतलब नहीं है। कथाओं के प्रति राष्ट्र चेतना की बात हमेशा होती रहती है। अच्छा स्वामी जी, आपने एक अलग शैली विकसित की है कथा कहने की, बड़ा ही रोचक मनोहर वो लगता है सुनने में। तो आप जब दूसरे प्रांत में जाते हैं जहाँ भोजपुरी लोग नहीं समझते हैं, तो वहाँ कैसे आप किस शैली में करते हैं? पहली बात तो मैंने अलग शैली मैंने नहीं दी है, ये मेरे गुरुजी की कृपा प्रसादी है, ये उनकी शैली है, मेरी अपनी कोई शैली नहीं है। हाँ, एक क्षेत्र है तो यहाँ हम लोग भोजपुरी थोड़ा अधिक प्रयोग करते हैं, बाहर जाते हैं तो भोजपुरी नहीं होती। तो प्रासंगिक जो गीत है केवल, अब जैसे राम जी मिथिला विवाह करने गए तो वहाँ उड़िया में तो गीत होंगे, वहाँ मैथिल में ही होंगे, भोजपुरी में होंगे। तो जो विवाह के प्रासंगिक गीत हैं वो तो भोजपुरी में होते हैं, लेकिन बाकी जो भी भजन है वो सब हिंदी में होते हैं। बाहर मतलब एक चीज जानना था, पूरी देश दुनिया में आपने कथा कही है, हिंदुत्व का भविष्य क्या दिखता है? क्योंकि हर दिन कथा हो रहा है, हर दिन यज्ञ, हर दिन पूजा पाठ, कहीं पर डे शहरों में चल रहे हैं, और अगले दिन सुनने में आ रहा है कि यहाँ धर्म परिवर्तन हो गया, ये लड़कियाँ मुस्लिम बन गई, ये फलाना हो। इसके पीछे क्या है? वो हिंदुत्व समझ नहीं पाई? नहीं, देखिए आप मेरे पास में, किसी भी समाज के निर्माण में एक व्यक्ति का योगदान नहीं है। हम सबसे पहले अपने को कहें कथाकार, फिर आप लोग पत्रकार, हमारे गुरु जी कहते हैं कथाकार, पत्रकार, चित्रकार, नीतिकार, अदाकार और गीतकार। ये जितने लोग हैं इन सबकी भूमिका जब श्रेष्ठ होगी तब कोई भी समाज या अथवा कोई भी धर्म श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा। ठीक, हम लोग कथा गाते हैं, यहाँ पर तो आप लोग आ रहे हैं, कई जगह बुलाने पर पत्रकार भाई लोग नहीं आते, कई जगह कहते पैसा चाहिए, हम नहीं छापेंगे। भगवान न करे उसी पंडाल में यदि कोई कोना गिर गया तो सबसे पहले आप ही लोग पहुंचेंगे, पत्रकार लोग, राम कथा में पंडाल गिर गया, 50 दब गए। तो अब क्षमा करिएगा, आदमी सवेरे उठते से उठते पेपर पढ़ रहा है, ठीक, यदि सुबह सुबह उसको पेपर में पढ़ा गया 5 मर गए, 10 जल गए, लूट गया, बलात्कार हो गया, तो जो व्यक्ति सवेरे सवेरे ये न्यूज़ पढ़ेगा पूरे दिन उसकी कैसी मानसिकता रहेगी और उससे आप किस प्रकार के व्यवहार की आप कामना करते हैं। हम समाज को जो परोसेंगे समाज उसी रूप में समाज को देखेगा। सच्चाई बताना है, लेकिन किस बात को किस रूप में कहना इसका विवेक होना चाहिए। हिंदू समाज में केवल कथा सुनने से कुछ नहीं होगा। हम 9 दिन हम सिवान कथा सुना के चले गए, 9 दिन के बाद 10वें दिन यदि इस कथा को आपने अपने घर में कंटिन्यू नहीं किया तो इसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। हमारे कल जाने के बाद परसों घर में रामचरितमानस जी खुलनी चाहिए, नहीं 4 घंटा तो कम से कम एक चौपाई पढ़ने की आदत होनी चाहिए। और होता है, 100% नहीं होता है, लेकिन 10% होता है, क्योंकि लोग तो जुड़े रहते हैं ना हमसे। तो प्रयास करते रहिए, सारी केवल एक लोग के कहने से कुछ नहीं होगा। जितने सनातनी हैं सबका कर्तव्य है, सबका धर्म है। आपके बगल अब जाति परिवर्तन हो रहा है, आप यदि भेदभाव करेंगे, छूत अछूत करेंगे तो कौन आपके साथ सटेगा? कोई दूसरा किसी भी परिवार में घर के बाहर का प्रवेश तभी होता है जब घर के लोगों में मतभेद होता है। मतभेद मनभेद हुआ तो उस भेद का प्रयोग तीसरा करेगा। तो अपने जो हैं, जो हिंदू हैं, उनको समेटने का प्रयास करिए। मैं जितने पत्रकार लोग हैं आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जितने लोग सुन रहे हैं, खून लेने कोई जाता है तो ये नहीं पता लगाता है कि ये ब्राह्मण का है कि शूद्र का है कि क्षत्रिय का है, वैश्य का है। पता लगाता है क्या कोई? डॉक्टर साहब नहीं। आप उपचार करते तो जाति देख के उपचार करते हैं? नहीं करते। तो इस भेदभाव को मिटाया जाए। यही तो राम कथा गाते हैं, राम जी शबरी का जूठा बल खाए। क्या राम जी के छत्तीसगढ़ से होकर राम जी गए हैं? वही राम जी का ननिहाल है। भरत जी चतुरंगिनी सेना लेकर गए थे चित्रकूट में, राम जी सेना नहीं रख सकते थे क्या? रावण मेरी माँ को हरण करके ले गया, राम जी चाहते तो उसी
ननिहाल से छत्तीसगढ़ से पूरी सेना मंगा सकते थे अपने मामा घर से, क्यों नहीं मंगाए? समाज के सबसे निचले पायदान पर जो जीव खड़ा है, रघुनाथ जी ने उनको समेटा, उनको एकत्रित करके उनके भीतर ये ऊर्जा भरी कि आपके भीतर वो शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। उनके मनोबल को बढ़ाया, उनके विश्वास को बढ़ाया, साथ में खड़े रह के, और निचले वर्ग के लोगों को जोड़ जोड़ के भगवान ने एक आताताई को समाप्त कर दिया। ये संदेश है मानस का। क्षमा के साथ आपके जवाब में से एक सवाल, आपने जिन जिन कार का नाम लिया, कथाकार, गीतकार, कलाकार, सब लोग सूर्य के साथ ही अपनी समाज देते हैं। किसके साथ? सूर्य के साथ। फिर पत्रकारों के सूर्य पर समाज नहीं, शुल्क की बात नहीं करें, हम उस पर नहीं बात करें, शुल्क में बात नहीं। पत्रकार का काम है समाज का दर्पण। कहीं गोली चल गई तो अब शुल्क लेकर न्यूज छापते हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर मैं देता है, उसी के लिए गोली की खबर छापे चाहे नहीं तो राम, देखिए आप खबर छापते तो सबको छापिए ना भाई। जी जी जी। आप बुरे का छाप रहे हैं बिना पैसे लिए, तो अच्छे का भी छापिए। जी। हमारा कहने का, हम आपको नहीं कह रहे हैं, हम कई जगह जाते हैं। एक जगह मैं कथा गा रहा था बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, कोई न्यूज़ नहीं छपी 7 दिन तक। 7वें दिन एक मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भैया आए कैमरा वैमरा लेके, बोले महाराज जी समाज पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप छापोगे तब ना प्रभाव पड़ेगा। हम तो 3000 को सुना रहे हैं, आपकी पहुंच 3 लाख तक है। हम उस हिसाब से नहीं किए। शुल्क देखिए अनिवार्य, हम कथा गाते हैं दक्षिणा लेते हैं क्योंकि हमारा परिवार है। आप पत्रकारिता करते हैं, हम कथा गाते हैं, ये हमारा काम है। ठाकुर जी ने इस काम के लिए नियुक्त किया है। हमारे साथ 16 लोग हैं, उनका परिवार है। अभी 2 साल कोरोना रहा, हमारे साथ के बच्चे कहीं नहीं जाते। 2 साल कोरोना रहा, कथाएं बंद रही, उसके बाद भी सबके परिवार का पोषण ठाकुर जी करते रहे। तो काम है दक्षिणा लेना। आपका भी काम है, आपको तनख्वाह मिलता होगा अखबार से, मिलता है ना, उसके बाद तो मिलता है। तो आप समाज, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझेगा वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे रहेगा। क्षमा प्रार्थी है कि आज पूरे बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, इसको क्या मानते हैं सर? किस रूप में देखते चाहते हैं, सही है या गलत? केवल बजरंग दल के कार्यकर्ता क्यों कर रहे हैं? ये तो हर हिंदू को करना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ना बजरंग दल के कार्यकर्ता का केवल थोड़ी काम है। इसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं, आज हनुमान जी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप पढ़ते हैं हनुमान चालीसा? कब पढ़ते हैं? रोज पढ़ते हैं। जब बहुत पढ़ते हैं मतलब क्या? जब नहाते हैं तो हनुमान चालीसा ही पढ़ते हैं। हाँ, तो सबको पढ़ना चाहिए, इसमें कौन सी आपत्ति? तो लोग कुछ राजनीतिक से जोड़ के सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, इसको सर क्या मानते हैं, क्या सही है या गलत है? उनकी अपनी चेतना। देखिए सड़क राम नहीं, भक्त हनुमान का माना करता है। सुनिए, सड़क चलने के लिए है, पाठ करने के लिए नहीं है। यदि कोई कर रहा होगा तो किसी के विरोध में कर रहा होगा। तो इसमें प्रशासन का काम है विनम्रतापूर्वक कि जो सड़क पे हो रहा है उसको रोका जाए। कोई भी करे, सड़क चलने के लिए ना, गाड़ी चलने के लिए, कि पढ़ने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। महाराज एक अंतिम सवाल, भगवान की अव्वल भक्ति कैसे होगी? भगवत कृपा से। भक्त को क्या करें? निष्काम भाव से लगे रहिए। केवट जी के चरित्र को सुना आपने? जी जी। केवट जी का चरित्र सकामता से निष्कामता की यात्रा का नाम है। केवट जी पहले कहते हैं कि प्रभु परिवार चलाने के लिए कुछ है नहीं, नाव चलेगी तो रुपया आएगा हमारे पास, और उसी रुपया से हमारे घर में भोजन जाएगा। कुछ है नहीं, हम बहुत गरीब हैं, नाव चली जाएगी तो घर का कैसे चले जाएगा। ये सकाम है, उनकी कामना है कि नाव चलेगी तो मिलेगा तो हम घर का पोषण करेंगे। भगवान के आश्रय में रहे, थोड़ी देर बाद हृदय परिवर्तन हुआ, फिर बोले कुछ नहीं लूँगा, ऐसे फ्री में पार कर दूँगा। सकामता थोड़ी समाप्त हुई, भगवान को पार किए तो पूर्ण समर्पण हो गया। भगवान देने भी लगे तो बोले अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। सकामता से निष्कामता की ओर जब आप बढ़ेंगे तो भगवान की कृपा का अनुभव होने लगे। सर कर्म पूजा है या पूजा कर्म? कर्म पूजा है। आप जब मंच से सही को सही और गलत को गलत कहते हैं तो सब लोग सर झुकाते हैं, और जब अखबार वाला लिखता है सही को सही और गलत को गलत तो कई लोग गालियाँ देते हैं। इसको हम लोग को कैसे समझाएं? नहीं, आपने गलत लिखा पांडे जी।
आपने गलत लिखा, विवेक कहते हैं। राम कथा में हम कथा सुनाते हैं, सब बात कहने लायक नहीं होती है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, ये सीखने में जीवन चला जाता है। इसका इतना विवेक रखना चाहिए। और धन्यवाद।